नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 11.31% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 14.35% वोटिंग हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम 7.69% वोटिंग ओडिशा में हुई है। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 7.69% वोटिंग हुई है। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी मैदान में हैं। और वही 4 एक्टर्स भी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक लोकसभा सीट पर 11.64% वोटिंग हुई है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर कुल 19 उम्मीदवार है। चुनाव मैदान में इनमें से मुख्य मुकाबला भाजपा के संजय टंडन और इंडिया के मनीष तिवारी के बीच में है। इस सीट पर कुल 6,59,805 मतदाता हैं। इनमें से 3,41,544 पुरुष, 3,18,226 महिला और 35 थर्ड जेंडर वोटर हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 17,977 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,816 है। भाजपा कैंडिडेट संजय टंडन ने अपना मतदान डाल दिया है। हरियाणा के सीईओ अनुराग अग्रवाल ने भी मतदान किया है। वासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि सुबह घर से निकलें और वोट डालने के लिए जो ये लोकतंत्र का पर्व है जो आज चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, उसके लिए आप भी घर से निकलें और अपने जो वोट का जिसको हम अधिकार मानते हैं, उसके साथ ही साथ हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस कर्तव्य को पूरा करें और इसको निभाने के लिए वोट जरूर करें। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ संगरूर में वोटिंग किया। बता दें कि संगरूर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मीत हेयर हैं। और चलिए हमारे साथ अब मेहमान भी जुड़ेंगे और आप प्रवक्ता प्रणव धवन जुड़ेंगे। मीना तरनाइच बीजेपी प्रवक्ता है, वो जुड़ गई हैं। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मीना जी, आज 7वें और अंतिम चरण का चुनाव है और यदि पंजाब में बात करें 13 सीटों पर चुनाव है, किस तरह से देखती है मुकाबले को? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बहुत अच्छा जो है ये मुकाबला होने वाला है। और मैं अभी बूथ पर बैठी हुई थी अपने जी, तो बड़ा ही लोगों के अंदर उत्साह है और ये देखने को मिला कि जो हमारे सामने आम आदमी और कांग्रेस के बूथ लगे थे और कोई भी जो है वहां पर वोटर जो उनके बूथ पर नहीं जा रहा था, खाली पड़े थे। तब भाजपा के जितने बूथ हैं वो लोगों से, वोटर से जो है भरे पड़े थे। सारे अपने जो है इलेक्शन जो वो उनके नंबर थे वो चेक कराने के लिए भाजपा के बूथ पर आ रहे थे। बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों को जो है इस पंजाब में निकली जो है, उनको ये अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। जिस तरह से जो है पिछले कई दशकों से जो है पंजाब एक अंधेरे की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे अकाली दल है, चाहे
आम आदमी पार्टी के शासन में हम देख रहे हैं, उससे जो है पंजाब की जो जनता वो बहुत ज्यादा निराश हो गई है। और अब जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको एक उम्मीद की किरण जो है वो नजर आ रही है पंजाब के लिए। वो देख रहे हैं कि किस तरह जो है भाजपा प्रदेशों में जो है उन्नति की ओर जो है किस तरह सारे प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए पंजाब की जनता जो है उन्होंने भी ये तय कर लिया है कि पंजाब में भी जो है इस बार मोदी सरकार। जी बिल्कुल, आप कह रही हैं कि इस बार मोदी सरकार। यदि देखा जाए तो किन मुद्दों को लेकर जो मतदाता हैं, आपने कहा कि बूथ पर ही आप थे, किन मुद्दों को लेकर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे, क्योंकि देखा जाए तो पटियाला में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा रहा है। देखो, किसान आंदोलन मुद्दा मैं नहीं मानती ये मुद्दा। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको जो है अपने एक जिम्मेवारी की तरह, कर्तव्य की तरह निभाया है। चाहे वो पिछले बार 3 कानून वापस लेने का विषय हो, चाहे वो किसान जो जत्थेबंदियां थी, किसान आंदोलन तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि इसमें सारे किसान नहीं थे, कुछ जत्थेबंदियों ने जो है इसको एक आंदोलन का जो रूप दे रखा था। पर उसके बावजूद जो है भाजपा ने जो है हमेशा प्रयास किया, चाहे अपने 5 मंत्रियों को बैठकर उनके साथ, किसान भाइयों के साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा करी। इवन उन्होंने अपनी सजेशंस भी दिए कि हम जो है किस तरह से जो है अपने किसान भाइयों के लिए मदद कर सकते। इवन 5 क्रॉप के लिए उन्होंने जो है एक प्रपोजल भी दिया। पर हाँ, इस इलेक्शन के बाद भी जो है भाजपा जो है हमेशा प्रयासरत रही है और रहेगी कि भाई हम किसान मुद्दों के ऊपर जो है किस तरह किसानों को जो है सहूलियत पहुंचा सकते हैं। और भाजपा अकेली एक ऐसी जो है एनडीए की सरकार रही है जिसने किसानों के बारे में सोचा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर हो, चाहे हम देख ले कि किस तरह से जो है हर साल 6,000 रुपए जो है डायरेक्ट किसानों को जो है बेनिफिट मिल रहा है। पंजाब में यदि हम देखें, गेहूं और अपना जो धान की फसल है पूरी तरह 100% जो है वो केंद्र उठा रहा है और पूरे एमएसपी पर उठा रहा है। और चाहे हम इंश्योरेंस का देखें, यदि क्रॉप इंश्योरेंस देखें या जो किसान से संबंधित जितनी भी मशीनरी थी उस पर सब्सिडी देखें, तो एनडीए की सरकार ने जो है हमेशा जो है किसान के हित के लिए काम किया और आगे भी करती रहेगी। दूसरा जो है पंजाब की जनता जो है एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है, तो पंजाब की जनता ये भी देख रही है कि भी किस तरह से पंजाब में जो है पिछला एक बहुत लंबे समय से पंजाब ने काला दौर देखा है, चाहे वो आतंकवाद का हो, चाहे वो इंटरनल जितने भी गैंगस्टरवाद है, जितने भी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पंजाब में जो है दिन ब दिन जो है चरमराती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इसलिए पंजाब की जनता जो है एक अपने सेफ भविष्य के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी जो है वो पूरे आस से जो है नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ देख रही है। आप पंजाब में देखेंगे 2 साल पहले जो है एक रंगला पंजाब की उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार जो आई थी, और आज जो है कोई भी इंडस्ट्री जो है पंजाब में जो है अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से जो है डरती है, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। चाहे महिलाओं का हम देखें किस तरह से महिलाओं के साथ जो है वो यहाँ पर गलत काम जो है वो शुरू हो गया, जबकि पंजाब एक ऐसा जगह था जहाँ पर सबसे सेफ माना जाता था महिलाओं के लिए। रिसेप्शन में तरन तारण में देखा कि किस तरह एक हमारी बहन के साथ जो है अभद्र व्यवहार होता है, उसे पूरी तरह से बिना कपड़ों के जो है पूरे शहर में घुमाया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है गलत हो रहा है। ड्रग्स का हाल देखें कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो है आज दिन ब दिन जो है वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, और ओवरडोज से जो है हर दूसरे दिन जो है हमें कोई ना कोई बच्चा जो है वो मृत पाया जाता है पंजाब में। तो पंजाब की जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान है। माइनिंग का मुद्दा देखने हर तरफ आप यदि पंजाब में आएंगे आप देखेंगे तो खेतों के खेत जो है वो मतलब हजारों फुट जो है उनको माइनिंग एरियाज है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है। वहां देखेंगे कि इवन सरकारी जगहों के ऊपर जो है माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो इस वजह से पंजाब जो है बहुत ज्यादा जो है जो पीछे आ गया। आज पंजाब के ऊपर 80,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो कर्जा चढ़ चुका है। वो सारा का सारा जो है उसके लिए जो यदि कोई उसके लिए यदि किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो पंजाब की जनता को पड़ेगा, पंजाब के टैक्स पेयर्स को पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी चाहे वो कांग्रेस है चाहे अकाली दल है, इसमें सारी चीजों में जो है बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। आज मैं इलेक्शन वोट करने गई थी तो मतलब हमें मैं आश्चर्य थी कि देखने में कि ऐसे ऐसे लोग वहां पर वोट डालने हुए थे। मतलब मेरे ससुर जी, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 95 साल उनकी उम्र है,
मतलब वो खुद जो है वो वोट डालने गए कि भाई ये कहकर कि भाई ये मेरा राम का वोट है और मैंने इस बार जो है खुद जाकर वोट डालना। तो एक जो एक स्वाभिमान की भावना, एक गर्व की भावना कि हमें आज जो है खुद को जो है भारतीय कहने में जो गर्व महसूस होता है, आज हम अपने आप को जो है, अपनी श्रद्धा को, अपनी संस्कृति को जो है पूरे प्राउडली जो है लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल थैंक्स टू मोदी जी, जिनकी वजह से जो है आज भारत जो है पूरे सम्मान साथ एक राष्ट्र के गौरव की तरह जो है खड़ा है और विश्व भी जो है भारत की तरफ एक उम्मीद के साथ देख रहा है। तो आप कह रही हैं कि जो पंजाब की जनता है वो मोदी जी के साथ है? बिल्कुल, पंजाब की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। और फिलहाल जो है मोदी जी ने 4 रैलियां जो है, एक पटियाला, होशियारपुर, गुरदासपुर और जालंधर में मोदी जी की यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान रैली हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि मतलब लाखों की संख्या में ये पहली बार है कि भाई भाजपा जो है अकेले अपने दम पर जो है बिना अकाली दल के जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है और 13 की 13 लाखों की संख्या में तो लोग राहुल गांधी की भी रैली में पहुंचते हैं मीना जी। नहीं, देखो राहुल गांधी जी का विषय जो है मैं उनको मतलब रेस्पेक्टफुली जो है मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है, यदि उस कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण फेलियर का है तो वो राहुल गांधी है। आपने अमृतसर की रैली में देखा होगा कि आप पत्रकारों के लिए जो है किस तरह से उन्होंने अभद्र जो शब्दावली यूज करी कि भाई 4 चमचे बैठे थे, एक चमचे ने पूछा, एक चमची ने पूछा। मतलब जिनको जो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसके जो पत्रकार है, जो एक लोगों की आवाज जो है वो सरकार तक लेकर जाने का काम करते हैं और सरकार को जगाने का काम करते हैं, उन पत्रकारों। ठीक है, अच्छा मीना जी, लुधियाना सीट को कैसे देखती हैं आप? लुधियाना सीट भी जो है हॉट सीट है, उसे कैसे देखती हैं? कौन सी जी? लुधियाना। देखो, लुधियाना सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सिर्फ लुधियाना की सीट ही नहीं, होशियारपुर भी जीत रही है, गुरदासपुर भी जीत रही है, फरीदकोट भी जीत रही है, जालंधर भी जीत रही है, चंडीगढ़ भी जीत रही है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि 13 की 13 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जो है वो जीतने जा रही है। तो आप ये कहना चाहती है कि जो बाकी दल हैं, कांग्रेस की बात कर ले, आपकी बात कर ले, एक भी सीट नहीं मिलने वाली है लोकसभा चुनाव में पंजाब में? आपने फिलहाल ही देखा कि किस तरह जो है ना बाकी पार्टियों से जो है, चाहे वो अकाली दल से, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, किस तरह से बड़े बड़े चेहरे जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उनको जो है अपना भविष्य भी जो है भाजपा में नजर आता है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे दूं, हमारे जो पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है श्री सुनील जाखड़ जी, आप देखेंगे कि वो उनको मजबूर किया गया अपनी पार्टी छोड़ने के लिए, क्योंकि वो एक हिंदू चेहरा थे। उनको ये कह दिया गया कि क्योंकि आप एक हिंदू हो इसलिए आप पंजाब में जो है आप सीएम नहीं बन सकते, जबकि उनके पास हिंदू था। तो एक जो पंजाब का जो हिंदू है वो भी एक आवाज से जो है भाजपा की ओर देख रहा है। और जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी पूरी की पूरी जो है मतलब पूरा उनके फोर फादर से जो है जिन्होंने अपना जीवन काल कांग्रेस में लगाया, वो भी जो है पार्टी को छोड़कर यदि भाजपा में आ रहे हैं तो उनको पता है कि आने वाला समय जो है भाजपा का है पंजाब में। बिल्कुल। पटियाला सीट को कैसे देखती हैं आप मीना जी? पटियाला सीट पन्नीर कौर जी बड़े ही मार्जिन से जीतेंगे। मुझे वहां पर मेरा सौभाग्य रहा, मैं वहां प्रचार के लिए भी गई थी। मैंने बहुत ज्यादा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो है लोगों का देखा। एक तो भाजपा तो थी, उसके साथ साथ कौजी का जो एक्सेप्टेंस है, उनके साथ लोगों का जो अपनत्व है, उनके साथ जो नजदीकी है, उससे भी जो है एक बहुत अच्छा जो है वो फीलिंग आई। और ये चीज जो है ये मैं तो इसको जो है टॉप चीज में मानती हूँ कि भाई हम बहुत अच्छी बहुमत से जीतने वाले। बिल्कुल। इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था मीना जी, पटियाला में किसान आंदोलन का मुद्दा जो है, मीना जी आऊंगे आपके पास। हमारे साथ आप प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, प्रणव धवन जी। प्रणव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। धन्यवाद जी। प्रणव जी, आप अभी जुड़े नहीं थे इससे पहले, मीना तरनाइज भी हमारे साथ जुड़ी है, बीजेपी प्रवक्ता है। उनका कहना है कि पंजाब में जो 13 की 13 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आ रही है और पंजाब की जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। बड़ी बेहतरीन नजर वो है जो खुद की कमियों को पहचान सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है लेकिन आंखें कभी कभी
जागते हुए अगर किसी ने सपने देखा सीखना है ना तो वो भाजपा से सीखे। मैं थोड़ा सा मीना जी को ये बता दूं कि ये वो भाजपा है जिसने पंजाब की पीठ पे छुरा मारने का काम किया है। ये वो भाजपा है जिसने हमारे पंजाब के 750 किसानों को जब काले कानून ये देख रहे थे तब जब शहीद हुए उनके शहीदों के परिवारों को ये पूछने नहीं गए। ये वो भाजपा है जिसने पंजाब का आरडीएफ फंड रोका है। ये वो भाजपा है जिसने नेशनल हेल्थ मिशन का तकरीबन 2700 करोड़ पंजाब का रोका हुआ है। ये किस भाजपा की बात कर रहे हैं? वो भाजपा जो कांग्रेस से आए लोग जो भाजपा में आज शामिल हुए, वो भाजपा जो कांग्रेस के जो साबका प्रधान रहे, आज वो कांग्रेस के पंजाब के प्रधान जो थे वो आज भाजपा के प्रधान बन चुके हैं। ये उस भाजपा की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाजपा जो है ना वो कांग्रेस की जो डी टीम थी वो आज भाजपा की ए टीम बन चुकी है। सो बात साफ है। अब इनको बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी गिड़गिड़ा रहे थे कुछ दिन पहले जब पंजाब में एक रैली पर संबोधन कर रहे थे कि मुझे एक परिवार में से एक वोट मिल जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि पंजाब के लोग इनको एक वोट का पंजाब में रुकने नहीं देना चाह रहे। जिस तरह से किसानों ने भाजपा उम्मीदवारों को खदेड़ा है उन्हीं के गढ़ों से, मैं समझता हूं कि इनकी आंखें तभी खुल जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं, भाजपा की बात करते हैं। इन्होंने कहा पंजाब भाजपा। मुझको ये बताइए कि पंजाब भाजपा के लिए क्या उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे ताकि उनको प्रधान अपने कांग्रेस से लाने पड़े? मैं सुनील जाखड़ की बात कर रहा हूं। सो ये किस पंजाब भाजपा की बात कर रहे हैं? हमेशा भाजपा ने पंजाब के लोगों के साथ हमेशा विद्रोह किया है, पंजाब की तरक्की को रोका है, पंजाब के डेवलपमेंट में अपनी रुकावट डाली है। सो पंजाब के लोग ये जानते हैं। अब ये पटियाला सीट की बात कर रहे थे, इनको पूछिए पटियाला में परनीत कौर कहां से लेकर आए? अरे भैया इनके पास जो कैंडिडेट नहीं थे उनको कांग्रेस से इंपोर्ट कर लाने पड़े। इतना ही नहीं, अब देखिए आज तरनजीत संधू जो आज श्री अमृतसर साहिब पंजाब से लड़ रहे हैं, उनको भी ये अमेरिका से लेकर आए क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं थे। और यहां पर नहीं ये रुके, इनको बिट्टू जी को भी लुधियाने से कांग्रेस से लाना पड़ा। तो भाजपा की खस्ता हालात है और ये देश की जनता जानती है, ये पंजाबी जानते हैं। ये जानते हैं जैसे पहले हरदीपुरी अमृतसर से लड़े, उसके बाद केंद्र में वजीर रहे और कभी अमृतसर साहिब में दोबारा नहीं आए। इसी तरह इनके हारने के बाद इनके प्रतिनिधि दोबारा पंजाब की तरफ मुंह नहीं करेंगे। पंजाब के लोगों का मन बिल्कुल साफ है, वो इनको बुरी तरह से हराकर पंजाब से 13-0 करके भेजेंगे। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा 13-0, क्योंकि 13 हम जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी और 0 जीतेगी भाजपा पंजाब की, और इनको पंजाब में से गोल शून्य मिलेगा। इतना ही नहीं, आप देखिए जो इन्होंने बात, ये तो पहले ही अकाली दल के साथ डरे हुए हैं, ये तो गठबंधन से लड़ रहे हैं भाई। एक तरफ परनीत कौर है भाजपा से, परमपाल कौर है तो अकाली दल से, आज भाजपा में आई। मैं बठिंडा की सीट की बात कर लूं, अरे यार बठिंडा में देखिए वहां पर अगर अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल लगती है, यहाँ से परमपाल कौर लड़ते हैं, उनको अकाली दल से लाके भाजपा में शामिल किया जाता है। और इस वीर बादल जी का कहना है जो अकाली दल के प्रधान है श्रोमणी अकाली दल के पंजाब में, कि डीएनए चेक करवाना चाहिए उस शख्स का जो भाजपा ज्वाइन करता है। सो गठबंधन तो साफ है, सिर्फ 8 पार्टियां अदली बदली गई हैं और ये साफ हो चुका है कि ये लोग सब इकट्ठे हैं, एक ही छत पर बैठे 2 कबूतर हैं। लोग पंजाब के इनको जान चुके हैं और इनको पूरा धूल चटाने का काम करेगी पंजाब की जनता। बिल्कुल मीना जी, प्रणव धमन जी कह रहे हैं कि जो पंजाब की जनता है बीजेपी को धूल चटा देगी और जो आप है 13 सीटों पर आ रही है। प्रणव जी और शायद पिछला 2.5 साल का जो है कार्यकाल भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि आपने किस तरह से महिलाओं का जो है के साथ फरेब किया, किस तरह से महिलाओं को जो है 2 साल पहले जो है आपने कहा कि हम 1000 रुपए आपको हर महीने देंगे और आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज जो है 24,000 से ज्यादा जो है एक महिला की जो है इनके पास पड़े हैं, पर इनके पास उसके लिए जवाब नहीं है। आज आप देखेंगे कि इनकी अपनी राज्यसभा मेंबर जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जाती है, वहां पर वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट होती है। पर आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है अपनी बहन के साथ खड़ा नहीं होता। आप देखेंगे कि इन्होंने जो है पंजाब में 13 सीट दी और पूरे जो है जितनी इनकी इंडी गठबंधन थी उसको मिला ले तो 20 सीट जो है महिलाओं को लोकसभा के लिए जो है सीट दी, पर उसमें एक भी महिला को जो है इन्होंने जो है वो सीट दी जिनकी जो है 50% जो है भागीदारी है। तो ये एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि ये एक महिला विरोधी पार्टी है और उसका जवाब तो महिलाएं खुद ही दे देंगी इनको। दूसरा इन्होंने जो है कहा कि भाई इन्होंने पटियाला का एग्जाम्पल लिया, सुनील जाखड़ जी का एग्जाम्पल लिया और परनीत कौर जी का एग्जाम्पल लिया। आज क्या वो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं या आम आदमी पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं? यदि आज उनके पास सिंबल है तो वो कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है तो अपने कार्यकर्ता को दी है, वो अपने पार्टी से छोटे आप आएंगे।
आपका यदि कैलिबर लगेगा तो हम आपको भी मान सम्मान दे देंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हम ना तो दंड दिखाने में शर्म करते हैं, ना इलेक्शन लड़ने में अपने गर्व महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर हमें खड़ा करती है, हम एक सैनिक की तरह इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है 24 घंटे जो है वो खड़े होते हैं। हमारे लिए कोई मान सम्मान या टिकट जो है हमारे लिए महत्व नहीं रखता। इसीलिए अपना प्रणव जी, आप ये छोड़ दीजिए किसको टिकट दी और किसको नहीं दी। जो भारतीय जनता में हमारे परिवार में आ गया वो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ आपके पास क्या कोई कैबिनेट नहीं था, राज्यसभा में आपने टिकट देनी है तो आप भारतीय कार्यकर्ता ले आए। आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी अपने मंच में अमृतसर में जो है रैली में कहते हैं कि इंडी गठबंधन सरकार बनेगी तो चाहे हम महिलाओं को ये देंगे, हम किसानों को ये देंगे। आप पंजाब में इंडी गठबंधन है कहाँ? और पंजाब की रैली में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। कि आम आदमी पार्टी को पूछना चाहती हूँ, गलती से कहीं एक सीट इनकी आ गई तो क्या ये इंडी गठबंधन में का पार्ट बनेंगे? जबकि पंजाब में तो इंडी गठबंधन का पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग इलेक्शन लड़ रही है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन अलग लड़ रही है। या इनका मैच फिक्स हो गया है। आज बूथों में देखकर तो यही लग रहा है कि इनका मैच हो चुका है। ठीक है प्रणव जी, इसी पे 13-0 की बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। इनको 0 आने वाला है और 13 जो दोनों एक दूसरे पर कह रहे हैं 0 आने वाला है। हालांकि 4 जून को पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिलेगी। प्रणव जी, प्रणव जी, मीना जी ने तमाम आरोप लगा दिए। सुन रहा था जी, मेरी भाजपा की प्रवक्ता बहुत ऊंची ऊंची चीख रहे थे, ये बात कर रहे थे हमारी महिलाओं की। मैं इनसे सवाल करता हूं, जब मणिपुर में जब 75 दिन जलता रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी कायरों की तरह चुप क्यों रहे? इन्होंने तब मणिपुर में ये संसद में जब हमने बोला कि इसकी बात हो, इस पर चर्चा हो, तो क्या कारण थे कि उन्होंने चर्चा नहीं की? सिर्फ 38 सेकंड का भाषण देके प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से निकल जाते हैं। ये क्या है? ये कायरता का सबूत है इसका। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, भाजपा की प्रवक्ता, ये भी एक महिलाएं हैं। एक महिला के ऊपर जब जुल्म हुआ, उन्नाव हथरस कांड की बात करूं, उन्नाव रेप कांड की बात करूं, तब ये चुप क्यों रहे? सो ये बात करते हैं देश के लोगों की। जितने जुमले इन्होंने देश के लोगों को दिए हैं, जितने जुमले इन्होंने पंजाब के लोगों को दिए हैं, एक एक जुमले का जवाब इस लोकतंत्र में लोग इनको देंगे। क्योंकि इस बार लोग ठान चुके हैं कि जुमलेबाजों को भगाना है और मोदी को दोबारा देश में नहीं लेकर आना है। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। देखिए, ये किसानों की आमदन दुगनी करने की बात करते थे। मैं इनसे पूछूंगा कितने किसानों की आमदन दुगनी किया? 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे और प्रधानमंत्री मोदी बोले कि पकौड़े तलना रोजगार है। सो हर तरफ से फेल हुई है ये केंद्र की सरकार। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण जो केंद्र में वित्त मंत्री रहे, अरे भैया आप आरबीआई से लोन मांग रहे हो और आपको ये नहीं पता वो लोन लगाना कहाँ है, उस पैसे का सही तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। मैं 1,76,000 करोड़ के उस राशि की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने आरबीआई से दी थी। प्रणव जी, समय का अभाव है। एक सवाल मेरा है कि हम लोग वाकई में यदि देखा जाए तो कितनी सीटों पर जो है आ पा रही है? बड़ी स्पष्ट बात है, पंजाब के लोग मन बना चुके हैं। जिसका 42% वोट बैंक हमें पहले मिला था 2022 में, इसी तरह इस लोकसभा चुनाव में भी 13 की 13 0 होगा कि पंजाब बनेगा हीरो। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान बनेंगे हीरो। बाकी अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस रहेगी 0। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों को बहुत ही शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मीना तरनाई जी आपका भी और प्रवण धनव जी आपका भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।